हाँ, टेस्ट रीसॉल्व जब तुम लोगों ने किया, जब इसको दोबारा सॉल्व किया तो कैसा लगा टेस्ट? ये ट्रिकी था, टाइम कंज्यूमिंग था, ठीक था, मुश्किल और अच्छा, चैलेंजिंग था, मिक्स टाइप? यूडी तो आसान था, ठीक है, ओके, मिक्स था, राइट। यस, द टेस्ट वाज एक्चुअली मिक्स। मैंने तुम लोगों को जैसे बताया था मिक्स होगा, तो क्वेश्चंस जो हैं वो ट्रिकी होंगे। और आपको आपको जो आदत है कि मुझे सारे क्वेश्चंस करने हैं, राइट? कई बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर मेरे 2 क्वेश्चन छूट गए, मैं सारे नहीं कर पाया या कर पाई। दैट दैट मेंटालिटी हैज टू बी चेंज्ड, ठीक है? तो हम 10th में नहीं है, 10th तक तो ठीक है, हमारा ये होता था अरे यार एक क्वेश्चन भी छूट ना जाए, तो मतलब कम छोड़ना नहीं, हमें ये सिखाया जाता है। और वो ठीक भी है, 10th तक वो ठीक भी है कि भाई छोड़ के मत आओ कुछ भी, क्योंकि 10th तक सब्जेक्टिव है। और इनफैक्ट मैं 11th एंड 12th में भी सब्जेक्टिव में अभी भी तुम लोगों को यही कहूंगा कि छोड़ के कुछ नहीं आना। चाहे मतलब तुम लोग, है ना, किसी मूवी की स्टोरी लिखाओ उधर, लेकिन छोड़ के नहीं आना कुछ, ठीक है? कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना सब्जेक्टिव में। लेकिन ऑब्जेक्टिव इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दिस। अगर हम नीट की बात कर रहे हैं, चाहे नीट है, चाहे कोई कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, जो नेगेटिव मार्किंग वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें फुल अटेम्प्ट इज नेवर रिक्वायर्ड, ठीक है? हमारी मेंटालिटी ये होनी चाहिए कि जो किया वो सही किया। आई गॉट द मैसेजेस फ्रॉम यू किड्स, जिन कई बच्चों का तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस गलत हैं, मतलब 50-50 क्वेश्चन गलत हैं। मतलब आई वाज जस्ट शॉक्ड टू सी दिस। एक टेस्ट में 50 क्वेश्चन कैसे गलत हो सकते हैं, ठीक है ना? तो ये चीज जो है वो आपको ध्यान रखनी है। आई एम लॉकिंग द मीटिंग। अभी तुम लोग इन आउट करना बंद करो। ओके, वेटिंग रूम एनेबल कर दिया है मैंने, ठीक है? तो बच्चों ये चीज ध्यान रखना, मैंने बताया था तुम लोगों को, आई एम टेलिंग दिस यू रिपीटेडली मेनी टाइम्स कि आप लोगों को जो गलत है, गलत क्वेश्चंस हैं, उसका नंबर कम रखना है, कम रखना है। ज्यादा से ज्यादा 2-3, बस 3 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट। मतलब अगर हम चारों सब्जेक्ट्स की बात करें तो 10 क्वेश्चन से ज्यादा गलत नहीं होने चाहिए। 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बस पर सब्जेक्ट। बायो में तो गलत होना नहीं चाहिए तुम लोगों का। बॉटनी में तुम लोगों ने इस बार मतलब धूम मचा रखी है, किसी के 10 क्वेश्चन गलत है बॉटनी में, किसी के 20 क्वेश्चन गलत है, 15 क्वेश्चन गलत है, 18 क्वेश्चन गलत है। मैं तो हैरान हूँ, मेडिकल वालों के बॉटनी में गलत क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं यार? फिजिक्स का तो चलो माना, है ना? बॉटनी वॉज डिफिकल्ट, ठीक है, आई नो बॉटनी वॉज डिफिकल्ट। बॉटनी ठीक है, मैं मानता हूँ बॉटनी तुम लोगों का अच्छा निष्ठा फुल है, ठीक है, बहुत ठीक है, गुड, दैट्स गुड। बट जो मर्जी है यार, लेकिन बायो में गलत करना तो घोर पाप है। बायो में गलत नहीं करने तुम लोगों को। सिंपल सा देखो, सिंपल सा एक फंडा है, वेरी सिंपल। मेडिकल के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में ये माना जाता है ना, कि बायो तो सबकी होगी, बायो तो सबकी ठीक होगी, वो तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है ही नहीं। मतलब दैट इज प्री एज्यूम्ड, है ना? जो मतलब अच्छा पढ़ रहा है, जो अच्छे से मेहनत कर रहा है, उससे ही एक्सपेक्टेड है कि बायो तो भाई अच्छा ही है। 300 से ऊपर तो बायो में है, ठीक है? 150-150 नंबर बायो में होने चाहिए। 150 नहीं, चलो 140। अगर हम बात मतलब मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो 150 नंबर एक्सपेक्टेड है, तो 300 नंबर मतलब टोटल बायो में एक्सपेक्टेड है, ठीक है? तो उतने तो होने चाहिए। अब डिफरेंशिएट कौन करता है? थोड़ा बहुत केमिस्ट्री, केमिस्ट्री भी ये एक्सपेक्टेड होता है सब, क्योंकि ये जो 2 सब्जेक्ट्स हैं, दो क्या, चलो 3 मान लो, केमिस्ट्री बायो या केमिस्ट्री बॉटनी एंड जुओलॉजी, ये तो तीनों आसान सब्जेक्ट्स हैं, है ना? आसान इन द सेंस दे आर मोर लाइक यू नो
इसको चाहे तुम लोग क्रैमिंग टाइप्स बोल लो या मतलब कुछ मतलब लर्निंग वाला चीजें ज्यादा है इसमें, है ना। कंसेप्चुअल चीजें कम है, थियरी बहुत ज्यादा है इनमें, सारी की सारी थियरी। यस यू आर राइट। ठीक है, तो लेकिन फिजिक्स जो है, फिजिक्स इज टोटली डिफरेंट, मतलब कोई लेना देना ही नहीं। फिजिक्स तो मतलब ईस्ट वेस्ट है बिल्कुल, ये दूसरे दो बाकी दो सब्जेक्ट्स, तुम्हारे तीन सब्जेक्ट्स और फिजिक्स, फिजिक्स में आते ही न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो अगर गलत फिजिक्स में होते हैं तो फिर भी जायज है, लेकिन तुम लोग जो बायो में कांड करके आए हो इस बार, वो चीज अगली बार से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बायो में पढ़ाता नहीं, लेकिन बायो में ये चीज एक्सपेक्टेड है तुम लोगों को। ठीक है। अनुप्रीत, यस, नीट में फिजिक्स के सिर्फ न्यूमेरिकल्स नहीं आते, बट ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। मैंने तुम लोगों को पहले भी आई गेस बताया था, ये बार दो तीन बार बताई हुई है, बट ठीक है। इट्स अराउंड, ये मान लो कि 45 में से 35 के आसपास तो तुम्हारे न्यूमेरिकल्स ही होंगे। 10 क्वेश्चन अराउंड जो है वो थियरी से रिलेटेड या यू नो वैसे होते हैं, जिसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, है ना। तो इसलिए न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ बच्चे में ये चीज ध्यान से सुनो, कुछ बच्चे ना जो होमवर्क करते हैं, है ना, तुम लोगों की बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, ये गंदी प्रैक्टिस है। होमवर्क करने से पहले फिजिक्स में तुम लोग थियरी रिवाइज नहीं करते। फिजिक्स में यूं समझ लो जैसे खाना खाने से पहले हाथ धोना है, जरूरी है, बाहर निकलने से पहले मास्क पहनना जरूरी है, वैसे ही फिजिक्स में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने से पहले थियरी करना, उसको थियरी को रिवाइज करना जरूरी है, मैंडेटरी है। होता क्या है, तुम यू गाइस जंप ऑन दी क्वेश्चंस डायरेक्टली, और फिर कंसेप्ट याद नहीं, फॉर्मूले याद नहीं, फिर उलझ जाते हो। क्या करें, दुगना टाइम लग जाता है। ठीक है, अपने उलझोगे। एक मैकेनिक है, एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं तुम लोगों को। एक मैकेनिक है जो, है ना, मैकेनिक, अगर तुम लोग सपोज तुम्हारे घर पे कोई चीज खराब हो गई सपोज, है ना, अगर एसी खराब हो गया, तो एसी मैकेनिक को तुम लोग बुलाओगे, है ना, वो अपना झोला सा साथ में उठा के लेके आएगा, है ना, जिसमें उसके टूल्स होंगे, कुछ एक्स्ट्रा सामान होगा, जो उसके पार्ट्स होंगे, स्पेयर पार्ट्स होंगे। अब मैकेनिक को पता ही नहीं कि मेरे झोले में कौन से टूल्स हैं, कौन से स्पेयर पार्ट्स हैं, तो वो उसको ठीक कैसे करेगा अगर उसको पता ही नहीं। तुम लोगों के पास अगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे पास कौन से फॉर्मूले हैं अप्लाई करने के लिए, तो हाउ विल यू गाइस यूज दोस फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूले, उनकी नॉलेज, उनको याद, वो चीजें जरूरी हैं पहले एक्सरसाइज करने से पहले। कौन सी इक्वेशन लगेगी, किस क्वेश्चन में कौन सी इक्वेशन लगेगी, वो कैसे पता लगेगा, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, और उस गिवन डेटा से, उस गिवन डेटा को लेके हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशंस अवेलेबल है, उस चीज से पता लगेगा। ठीक है, तो ये एक दो बच्चे की कहानी नहीं है, मेरे पास बहुत बच्चों के ऐसे क्वेरीज आते हैं, है ना, क्वेरीज बोल लो या कुछ चीजें ऐसी पूछते हैं बच्चे मुझे, जिससे मुझे ये पता लगता है कि तुम लोग ढंग से रिवीजन नहीं करते। ठीक है, तो एवरीवन, जिस ये जो मैं चीजें समझा रहा हूं, तो जिस अपने आप तुम लोग अपने से कोरिलेट कर लेना इसको। दिस वाज अ जनरल सजेशन, दिस वाज जनरल एडवाइस, जो कि कम से कम तुम लोगों में से 30% 35% जनता के लिए एप्लीकेबल है ये करंटली। ठीक है, आई विल नॉट टेक एनी नेम्स, बट तुम लोग खुद ही समझ जाओ। बहुत एक नहीं है, ये एक की कहानी नहीं है, बहुत है। और सिर्फ तुम्हारा बैच नहीं है, हर साल ऐसा ही होता है। ठीक है, बट ठीक है, ग्रेजुअली बच्चे सीख जाते हैं और ट्रैक पे आ जाते हैं, है ना। फिर
कुछ संगत फिर ऐसी मिल जाती, फिर ट्रैक से उतर जाते हैं। खैर आजकल तो तुम लोगों का तो ये फायदा है, चलो संगत जो है, नहीं तो क्या होता है मिलते हैं जुलते हैं वहां पे संगत ऐसी हो जाती है, पढ़ना बंद कर देते हैं कई बार बच्चे। तुम लोगों के केसेस में तो है नहीं ऐसा, आज इस साल तो 2020 ऐसा है कि तुम लोगों की संगत ही नहीं बन रही है ना, तो एटलीस्ट यू गाइस आर फ्री फ्रॉम दैट। बट किसी को भी ऐसा लगे कि वो ट्रैक से उतर रहा है तो यू गाइस डिस्कस विद मी, है ना। मतलब मुझे तुम लोगों से ये चाहिए कि तुम लोग अपना बेस्ट एफर्ट दो ताकि तुम लोग अच्छा परफॉर्म कर सको और अच्छा एक डॉक्टर बन सको। दैट्स वेरी गुड। तो मुस्कान ने कल थियरी रिवाइज करके वेक्टर्स की एक्सरसाइज की थी, तो उसको एक भी डाउट नहीं आया। दैट्स रियली गुड। ऐसा ही होगा अगर थियरी रिवाइज, देखो हर क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन दी एक्सरसाइज लगा लो, या अभी आज हम जो टेस्ट डिस्कस करेंगे उसमें हर क्वेश्चन की थियरी हमने कर रखी है। टेस्ट मुश्किल था, मुश्किल इन द सेंस इट वाज टाइम टेकिंग, ठीक है। तो यस गुड, सिमरन का भी ऐसा ही केस था, उसको सिर्फ एक डाउट आया थियरी करके किया, ठीक है। तो बहुत बच्चों का ऐसा केस होगा, जो लोग थियरी करके करते हैं उनको डाउट्स कम आते हैं, विच इज गुड थिंग, है ना। तो अब आज हम ये देखेंगे टेस्ट की डिस्कशन के दौरान ही कि हमें भागना, सारे 45 क्वेश्चंस तो करने ही नहीं, हमें देख के छोड़ देना है। कोई क्वेश्चन अगर हमें मुश्किल लग रहा है, उसको प्रतीत ऐसा हो रहा है कि ये छोड़ दो यार, ये मेरे को अभी नहीं होगा जल्दी जल्दी में ना, तो छोड़ दो उसको, बाद में देखते हैं आगे, पहले बाकी क्वेश्चंस कर लें, क्या पता आगे के 10 क्वेश्चन आसान हो, आगे के 5 क्वेश्चन आसान हो, मैं अपना इस एक क्वेश्चन में अगले 5 क्वेश्चन का टाइम बर्बाद क्यों करूं। ये ये चीज होनी चाहिए, दिस इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट एक रूल है, लीविंग द करेक्ट क्वेश्चन एट करेक्ट टाइम, ठीक है। तो जो क्वेश्चन तुम लोगों को ये लग रहा है कि वो मेरे को अभी नहीं चमक रहा, या एक इंट्यूशन ऐसी हो रही है कि उसको टाइम ज्यादा लगेगा, तो लीव इट फॉर नाउ। राइट, तो ऐसा होना चाहिए। चलो लेट्स डिस्कस इट और देखते हैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1, किसी का डाउट है? नो सर। ओके गुड। नितिश, जिसका डाउट है वो मुझे अनम्यूट करके मुझे बताएगा पहले। यस सर। हाँ बोलो, क्या डाउट है इसमें? सर इसमें ये नहीं पता लगा कि इसकी डायग्राम में बॉल नीचे भी तो आएगी सर। A ball is thrown vertically upwards from the foot of the tower. तो यस सर। एक यहाँ पे एक बिल्डिंग बना दे, यहाँ से बॉल को ऊपर फेंका, इट क्रॉसेस द टॉप ऑफ द टावर, ऑब्वियसली यहाँ से वो 2 बार क्रॉस करेगी, एक बार ऊपर जाते हुए, एक बार जब वापस आ रही है। यस सर। क्या लिखा, इट क्रॉसेस द टॉप ऑफ द टावर ट्वाइस आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 4 सेकंड्स, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम 4 सेकंड है। यस सर। तो इधर वाला भी 2 है, इधर वाला भी 2 है, एंड रीचेस द फुट ऑफ द टावर ओके सर, 8 बस सेकंड। यही नहीं पता लग रहा था कि वो ऊपर वाले सेकंड्स कैसे आएंगे। टोटल टाइम हमें ये 8 सेकंड दे रखा है। यस सर, वो तो पता था। हाँ, तो मतलब जाने का टाइम भी 4 सेकंड है, वापस आने का टाइम भी 4 सेकंड है। यस सर। तो मतलब ये वाला टाइम भी 2 सेकंड हो गया, ये वाला टाइम भी यस 2 सर। सेकंड हो गया, 2 2 2 2 8 हो गए ना। यस सर। खत्म, बस रह क्या गया क्वेश्चन में? सर यही नहीं पता लग रहा कि जो ट्वाइस वाला टाइम है ना, उसमें 2 में कैसे डिवाइड करना है, हाँ इसमें ठीक, कंफ्यूजन तो हो रहा बस वही है। अब आपको क्वेश्चन जो है, मतलब बच्चों आपको क्वेश्चन जो है वो बहुत ध्यान से और प्यार से पढ़ना है। अरे टाइम दो, इज्जत दो क्वेश्चन को थोड़ी, इतना बड़ा क्वेश्चन है, 4 लाइनें 5 लाइनें ले रहा है क्वेश्चन, उसको थोड़ी इज्जत दो, थोड़ा पढ़ो उसको। स्पेंड 10 to 15 seconds to read the question carefully. अगर तुम ओके क्वेश्चन को इज्जत नहीं दोगे, वो नहीं देगा तुम्हें इज्जत, है ना। तो रीड इट केयरफुली। आधा काम तो वही हो जाता है अगर तुम लोगों ने क्वेश्चन ढंग से पढ़ के एक सही डायग्राम बना लिया, आधा काम तो वही हो गया।
इनफैक्ट आधे से ज्यादा ही हो गया, राइट? यस एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। सर हम इसमें टाइम ऑफ डिसेंट का फॉर्मूला नहीं लगा सकते? टाइम ऑफ डिसेंट का 4 टाइम ऑफ सेकंड्स वाला। टाइम ऑफ डिसेंट का, यस सर। हाँ हाँ, कुछ भी, उसके बाद तो कुछ भी लगाओ। अभी तो मैंने इसको, ये तो मैंने तुम लोगों को सिर्फ फोटो बना के दिया, अभी इसके बाद तो कुछ भी लगाओ। हाइट ऑफ द टावर है, जैसे मर्जी फाइंड कर लो। टाइम ऑफ डिसेंट लगा के तो 20 आ रहा है आंसर। टाइम ऑफ डिसेंट तुमने कहाँ से लगाया? सर ऊपर से, मतलब मिड पॉइंट से नीचे तक का टाइम ऑफ डिसेंट। यहाँ से ए पॉइंट से लेके, नहीं, उससे ऊपर वाले से। ये बी पॉइंट से लेके, यस, नीचे तक बिल्कुल। तुमने तो फिर ये हाइट भी ले ली ना साथ में। ये टावर की हाइट थोड़ी है। वो तो पूरी इकट्ठी आ गई ना, मतलब नीचे तो 20 मीटर्स ही आ रहे हैं बस वो तो। सर उसने वेलोसिटी 0 ना ले लियो ए से। अरे तुमने कौन, सिमर ना, हु इज आस्किंग, निवेदिता पूछ रही है ना? यस यस सर। निवेदिता तुमने इक्वेशन बताओ मुझे, ए बी सी और डी, ये कहाँ से कहाँ तक इक्वेशन लगाई है, बोलो। सर मैंने B2D में टाइम ऑफ डिसेंट लगा दिया, उससे क्या आएगा? उससे हाइट आ जाएगी किसकी? पूरी, मतलब B2D की हाइट आ जाएगी। अच्छा, फिर बस मैंने वही किया, तो ऑप्शन थी पूछिए, नहीं फिर तो मैं। बी टू डी की हाइट पूछी है उसने, B2D पूछिए सर। ए टू डी पूछी है ना? यस बी टू सर। डी, अरे बी तो ऊपर है, आसमान में है कहीं। यस हाइट सर। किसकी पूछी है उसने? टावर की पूछी है, यस राइट? यस। तो हम बी टू डी हाइट निकाल लो और बी टू सी निकाल लो, दोनों को माइनस कर दो। बट सर B2D तो 20 मीटर्स ही आ रही है बस। हैं यस h इज इक्वल टू, वो वाला T इज इक्वल टू √2h/g से, तो मेरे तो हाँ 20 हाँ, आ हाफ जी रही टी स्क्वायर, हाफ इंटू है। यस 10 इंटू टाइम कितना है? अरे स्क्वायर भी 4। तो करना है, 4 का स्क्वायर। स्क्वायर भी तो करना है। अच्छा ठीक है सर। देखो इस टाइप की इस, ये अब निवेदिता ने क्या किया, मेरे ख्याल यहाँ पे स्क्वायर नहीं किया, 4 कर दिया, हाँ जी या सर, टाइम शायद 2 ले ऐसे लिया ही होगा। है। ये गलतियां नहीं करनी जब हमें फोटो दिख रही है। इसमें ये डोंट यूज द शॉर्टकट्स, डोंट यूज द शॉर्टकट, इसमें पुट करो 1/2 इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर, या 2+2 जो भी है, यहाँ पे 4 है तो 4 का स्क्वायर लिखो, फिर 4 का स्क्वायर करके उसको 16 लिखो। अगर ऐसे गलतियां होती हैं, दिस डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, हो सकता है कोई मन में कर लेता है, कोई नहीं भी करता। जिसके मन में नहीं होती ना कैलकुलेशन, वो करो, राइट इट। गलत करने से तो अच्छा है ना, 1-2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कम हो जाएंगे, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन गलत करने से अच्छा है 4 क्वेश्चन कम हो जाएंगे, इन दी एंड फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। Yes, sir. सर 2 इसमें कार्स वैसे, है, सर इसमें किलोमीटर मतलब 1000 मीटर नहीं होना चाहिए था वैसे? किलोमीटर स्टोन तो सर 1000 मीटर्स का ही होता है। अरे नहीं नहीं, Sir, किलोमीटर doubt है। स्टोन है, किलोमीटर स्टोन है। 2 कार्स ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट रोड क्रॉस अ किलोमीटर, अरे वो रीडिंग नहीं लगी होती रोड की साइड यस सर, रोड की साइड में, किलोमीटर स्टोन ऐसे किलोमीटर लिखा होता है, Yes. यस सर। वो है तो किलोमीटर सर स्टोन। वो 1 किलोमीटर नहीं होता सर फिर? नहीं सर, अरे इतना भी हो सकता हमें कहाँ पता, डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स को जरूरी डिस्टेंस जरूरी नहीं होता, बीच में भी लगे होते हैं, कई 200 मीटर पे भी लगे होते हैं, जरूरी है। नहीं है। यस सर, और मेरी मर्जी, मैं 2 कार की रेस करा रहा हूँ, जहां मर्जी लगा दूं, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, यस सर। बस यही कंफ्यूजन होगी तुम लोगों को, है ना? हो जाएगा Sir, अभी? ये solve भी नहीं हो रहा। सर एक बार सॉल्व करके दिखा। सर अरे हो गया ये सॉल्व। सर और दूसरी एक और दोनों चीज, के डिस्टेंस ले लेंगे सर, एक और चीज, दोनों के एक और डिस्टेंस चीज, लेके और इक्वेट रुक जा कर। वरुण, थम जा थम जा थम जा, एक और चीज, सर, एक और चीज, एक और चीज, तुम लोगों की मेंटालिटी ये होनी चाहिए कि सर आप हिंट दे दो, सॉल्व हम करेंगे। यस सर। इसमें फायदा है तुम लोगों का, खुद दिमाग लगाओगे, खुद खर्चोगे दिमाग, तो फायदा होगा, ठीक है, राइट? अगर मैं स्पून फीडिंग कर दूंगा, उसमें तुम्हारा नुकसान है, ठीक है? मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तुम लोगों ने चिपका लिया, खत्म कहानी। फिर तुम देखोगे नहीं उसको, 90% जनता उस क्वेश्चन को दोबारा नहीं देखती,
लेकिन अगर मैं उसको हिंट देके छोड़ूंगा तो तुम लोग उसको अगर सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन दोबारा देखा भी गया, तुम लोगों से खुद ने सॉल्व भी कर लिया और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, राइट? दिस इज अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट की टू योर सक्सेस। खुद करने की कोशिश क्या करो हर चीज। जैसे हम बच्चे को नहीं, छोटा बच्चा होता है तो उसको हम बोलते हैं कि इसको खुद करने दो, खुद सीखेगा। अगर हम छोटे बच्चे को सब कुछ खुद ही करके दे देंगे तो वो कैसे सीखेगा, है ना? सेम थिंग अप्लाइज एवरीवेयर। टू कार्स ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड क्रॉस अ किलोमीटर स्टोन ए, तो बस किलोमीटर स्टोन को भूल जाओ, बस ए पॉइंट है, एक पॉइंट है बी, with at the same time with velocities, एक कार की वेलोसिटी है 20, एक कार की वेलोसिटी है 10 with constant accelerations of, इसकी एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? if they cross the another kilometer stone b at the same instant, दोनों सेम टाइम पे, यहाँ पे टाइम मान लो 0 पे स्टार्ट हुए थे, टाइम t पे दोनों ने क्रॉस कर दिया, तो ऑब्वियसली कार x को और कार y को दोनों को सेम टाइम लग रहा है, तो दोनों की डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल है और टाइम भी इक्वल है। दोनों की एस एक्स लिखो और एस वाई लिखो, दोनों को इक्वेट कर दो, यूज सेम वेरिएबल टाइम, हाँ कि ना? यस सर। यस उससे टाइम आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, उसको एक एस में डाल देना, एस आ जाएगा, यस हो जाएगा। यस हो जाएगा। इसको करोगे, जिसका नहीं Yes. होगा मुझे बताओगे, ठीक है? ओके सर। मैं, हाँ, मुझे व्हाट्सएप करो, मैं व्हाट्सएप पे फिर दोबारा तुम्हें सोल्यूशन नहीं भेजूंगा, आई विल गाइड यू अगेन कि कैसे करना है, ओके सर। ठीक है? ओके, Yes. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। No, sir. यस सर। Acceleration of a body, acceleration A of a body moving with initial velocity u changes with the, okay, acceleration हमें दे रखी है k square root of x, okay, the distance traveled by the one velocity, देखो distance और velocity ऐसा कुछ दे रखा है, acceleration है ना? तो मैं एक तरीका हो सकता है इसमें स्ट्राइक करने वाली बात है, तो अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन को v into dv by Yes, sir. यस dv by dx. dv by dx लिख लूं, K square root x. इसको इकट्ठा कर दो, v dv is equal to k K square square root x raised to power 1 by 2 dx, दोनों साइड इंटीग्रेशन करूंगा, k तो चलो कांस्टेंट बाहर निकाल लिया। नाउ अब देखो, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी 2u, तो ये वेलोसिटी के लिमिट्स हैं, तो इनिशियल u डालनी है, फाइनल 2u डालनी है। डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करना है, मतलब 0 से लेके x तक, खत्म कहानी। इसके बाद तो इंटीग्रेशन है। Yes. क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर, मेरे को हाँ जी, हमें कैसे पता चलेगा कब इंटीग्रेशन करनी है, कब डिफरेंशिएशन? कब इंटीग्रेशन करनी है, कब डिफरेंशिएशन करनी है? देखो यहाँ पे मेरे पास सारी जो इक्वेशन है v into dv by dx लिख रखा है, तो अब dv और dx ऑलरेडी दे रखे हैं, तो उनको हटाने के लिए, d को हटाने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं, है ना? यस सर। और जब क्वेश्चन में हमें ऐसे कुछ दे रखे हो कि इनिशियल ये है, फाइनल ये है, मतलब वो चीजें लिमिट्स होती हैं, वो क्या होती हैं? लिमिट्स होती हैं। हमने जितने भी क्वेश्चंस किए इंटीग्रेशन के, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन के, उसमें ऐसे ही कुछ था, उसमें ये लिमिट्स की इंफॉर्मेशन दी होती है, याद है कि नहीं याद? यस सर। ठीक है, तो ऐसे पता लगेगा। सर मैंने यहाँ तक तो कर लिया था, लेकिन सर कुछ और ही रिलेशन सा बन रहा है सर। चल बोल, v की इंटीग्रेशन बोल। सर v स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम u to 2u, इधर बोल। ये सर इधर सर k स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे सर, x रेज टू पावर 3 by 2 अपॉन 3 by 2 अपॉन 3 by 2, तो आ तो गया। ओके सर। 2k square by 3, ये x 3 by 2 है, और इधर ये लेफ्ट साइड क्या बन जाएगी? 1 by 2 तो बाहर निकाल ले और लिमिट्स पुट कर दे, x को एक साइड में रख लेना बस,
ओके सर, वो x की एक लिमिट 0 भी लेनी है ना सर? हाँ, उस फर्क नहीं लेकिन पड़ता, वो तो जीरो ही है ना, कोई जीरो ही फर्क रह जाएगी वो नहीं तो। पड़ता सर। यस हाँ सर, फर्क ही नहीं पड़ता। ओके सर। ठीक है। अब ये क्वेश्चन ऐसा था, क्वेश्चन नंबर 3 जो था, जो तुम लोग फर्स्ट गो में छोड़ सकते थे। नहीं चमका, छोड़ दो, यस पता नहीं सर। लग रहा क्या है तो छोड़ दो, इसको बाद में देखेंगे, जरूरी नहीं है ये करना। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें स्ट्राइक करने वाली बात है कि ए को मुझे बी डी वी बाई डी एक्स लिखना है, तो नहीं स्ट्राइक करा, छोड़ दो, जरूरी नहीं है पहली बार में स्ट्राइक कर जाए। लीव इट, क्या है, 44 हो जाएंगे, है ना। अगर ये टेस्ट ऐसा था, इसमें मैंने तुम लोगों को पहले बोला था, सारे तो होंगे नहीं, भूल ही जाना सारे। ठीक है, और इसमें अगर तुम लोगों ने, एक बात बताऊं वैसे सच्ची में, अगर जिस बच्चे ने इस टेस्ट में 100 से ऊपर लिए, दैट्स गुड। जिस बच्चे ने इसमें 120 से ऊपर लिए, दैट्स 120 125 से ऊपर लिए, दैट्स वेरी गुड, रियली वेरी गुड। इस टेस्ट में फिजिक्स में बहुत बढ़िया नंबर है 120 से 125 से ऊपर, दैट्स रियली गुड। ठीक है, और जिसके 100 से ऊपर है, दैट इज आल्सो गुड, बट उसको क्या है कि उसको बस थोड़ी सी फिर भी मतलब अकॉर्डिंग टू मी दैट्स गुड। लेकिन अगर 100 से ऊपर नंबर आए हैं पूरे अटेम्प्ट करके, लेकिन गलतियां बहुत सारी करके, फिर गलत बात है, वो नहीं चाहिए मेरे को, गलतियां नहीं करनी बस। गुड दोषिता निष्ठा किस, चलो बहुत, वैसे बहुत बच्चों के मेरे पास आए थे जिनके पीयूष के भी हैं, गुड गुड, उमर के भी हैं, जैस्मीन, हाँ दिस इज करेक्ट। देखो जैस्मीन ने जैसे 9 छोड़े हैं, दो गलत है, तो दैट इज गुड, 2 गलत होना इज एक्सेप्टेबल। 9 छोड़ दिए, कोई नहीं, आते नहीं है तो छोड़ दो। अगर बाय चांस वो तुक्के मार देती 9 क्वेश्चंस जो नहीं छोड़ती, तुक्के मार देती, और 9 में से मान लो अगर 7 भी गलत हो जाते तो, या 9 गलत हो जाते, तो वो 9 नंबर कम हो जाते हैं ना उसमें, तो ये रिस्की होता है बहुत। ठीक है, गुड। गुरकर्मन के मिलन के, सही है, गुड है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 नो सर। है जी, नो सर। नो, ठीक है। यस सर। क्या, कौन सा? सर 4। फोर्थ, अब बता जरा क्या करेगा इसमें नितिश? सर इसमें हमें वेलोसिटी दी हुई है, तो सर हम dx by dt is equals to v का फॉर्मूला लगा देंगे। बस v को dx by dt लिख दे इधर, सर इसको इंटीग्रेट कर तो दे, गया था पर रिलेशन नहीं बन रहा था। dx अपॉन रूट x इज इक्वल टू k इंटू dt आ गया, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, dx हटाएंगे, जैसे पहले अभी पूछा था कि हमें कैसे पता लगेगा, dx है इंटीग्रेट करके ही हटेगा, तो इसको इंटीग्रेशन करो 0 टू x फ्रॉम 0 टू t। ये मेरे पास Yes, एक्सप्रेशन किसका आएगा, x का, तो उसको x का। 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो एक्सेलरेशन आ जाएगी। ओके सर। खत्म, है ना। तो देयर इज नथिंग न्यू ऐसे, ये इनफैक्ट क्वेश्चन तो मेरे ख्याल मॉड्यूल का ही है। सर उसमें अल्फा था, बस ये पता था। हाँ तो ठीक है ना, इतना तो यार माफ कर दे यस। इसको, जिसने भी ये क्वेश्चन डाला है। क्वेश्चन नंबर 5। नो यस सर इसमें एक चीज हाँ हाँ पूछनी निष्ठा, थी। आर्यन बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, हाँ जी बोलो। सर इसमें मतलब कि जो मेरे पास रिलेशन आ गया था v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6s1 आया था, और सेकंड रिलेशन आ गया था v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4s2। तो सर मैंने ये देख के कर दिया कि दोनों में 6 और 4 के दोनों 6 और 4 दोनों से मल्टीपल होना चाहिए, तो फिर सर मैंने 12 कर दिया। और आंसर क्या है? 18। 18 मल्टीपल नहीं है 6 और 4 का? यस सर। पता नहीं क्या, अभी मेरे को ना तो इक्वेशंस ऐसे मुझे बनी थोड़ी याद होगी। ये वाला तो डायरेक्ट हो ही गया था। हाँ, अकार स्टार्टिंग, इसमें तो यार पता नहीं, चलो अकार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट
इसमें कितने पार्ट्स हैं जर्नी के? कांस्टेंट एक्सेलरेशन, 3 parts. कांस्टेंट रिटार्डेशन और सम टाइम। 2 ही पार्ट है। अच्छा ये तो वैसा ही है। इसमें तुम लोग को याद है एक अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन किया था? Yes, sir, वही वाला है. सही मैक्सिमम मॉड्यूल वेलोसिटी को क्वेश्चन है. 0 v 0, इसमें टाइम t1, इसमें टाइम t2 और पूरा टाइम t, उसमें मैक्सिमम वेलोसिटी वैसे तो याद होगी तुम लोगों को, क्या थी? अल्फा बीटा t अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ऐसा कुछ था मेरे ख्याल है ना? यस सर मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया लेकिन ये सॉल्व करके भी हो गया हाँ था. हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। फॉर्मूला तो मैंने वैसे ही चलो तुम लोगों को बता दिया, फॉर्मूला लगाना भी नहीं इसमें, मतलब आई डोंट एक्सपेक्ट यू गाइस टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो तुम लोग यहाँ पे लिख लो बस, ये इसकी वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू -3 है, उल्टा लिख दिया मैंने, इधर 3 है, ये है -2। ठीक है, ये पूरा टाइम है 15। तो पहले A to B इक्वेशन लगा दे नितेश, फिर B to C लगा दे। कौन सी इक्वेशन लगेगी नितेश, फटाफट बोल दे। सर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। क्यों भाई, S का है? s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ मैं x। फिर S तो है ही नहीं। Sir, v is equals to V u is plus equal to 80. plus v 80. is equal to u First plus equation. 80. सिंपल सी बात है, v इज इक्वल टू u प्लस 80 लगेगी। S कहाँ है नितेश? S को क्यों घुसा रहा है Yes, बीच में sir. फालतू में? एक और उसी वेरिएबल के डाल रहा है कारण उसमें। गलत हो गया सर। हाँ देख, v है जो कि निकालना है हमें, वेरिएबल तो लेट करना ही पड़ेगा। ये u दे रखा है, अल्फा दे रखा है, t दे रखा है, मतलब t1 और t2 मान लिया, एक t1 आ जाएगा, t2 आ जाएगा, दोनों को ऐड करके 15 की इक्वेट कर दे। ओके सर। नेक्स्ट। नो सर 7। यस सर 7 था 7 है सर। इसका सर डी ऑप्शन आ रहा है यूनिफॉर्म मोशन। सर एक्सेलरेशन तो No, कांस्टेंट sir, ही है, ठीक है 1 मीटर सर पर ये। सेकंड स्क्वायर आ रही है। क्या है एक्सेलरेशन? एक्सेलरेटेड Constant ही है मोशन sir. आएगा सर। कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है वो तो। दिव्यांशु जरा बताइयो मेरे को क्या करेंगे सर इसमें? क्या स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करके करना जरा स्क्वायर डिफरेंशिएट इसको, करके कर जरा स्क्वायर। सर सर 2t plus 3 होल स्क्वायर। हाँ कर दे उसको स्क्वायर करके बोल। सर सर पावर को ही आगे ले आएंगे 4t स्क्वायर 40 प्लस स्क्वायर 9 प्लस 9 प्लस प्लस 12t 12t। ठीक है, तो इसको v कितना आ गया? 80 80 प्लस प्लस 12। 12 एक्सेलरेशन 8 इज दिस यूनिफॉर्म मोशन? यस सर 8 है। ओके सर मैंने 8 पढ़ के सर यूनिफॉर्म कर दिया। दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यस सर यही गलती है। 6th भी है, मतलब लाइन में डाउट पूछोगे तुम लोग। car starting from rest accelerated at a constant rate alpha until it gains speed v, retarded v, average speed of the car। गुनवीन क्या करेंगे? मुस्कान वही चीज है। अब एवरेज स्पीड चाहिए मेरे को, तो मतलब एवरेज स्पीड का फंडा देखो क्या होता है? Total distance upon टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यस यस, तो मुझे टोटल डिस्टेंस निकालना है यहाँ पे। S1 मान लो, इधर S2 निकाल लो, S1 S2 निकाल लो, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करना है हमें। इधर मान लो टाइम T1, इधर मान लो टाइम T2। Okay sir. सर इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक तो नहीं है? मतलब कि इसका बड़ा लंबा बहुत जाता लंबा चला गया था Yes, यस sir, ये लंबा बहुत लंबा चला गया था। किसी ने कोई शॉर्ट तरीका लगाया इसमें? सर इसमें फॉर्मूला नहीं लग रहा था जो जैसे हमने पीछे वाले में लगाया था। फॉर्मूला नहीं है, वो भी फॉर्मूला हमने, वो तो मैंने इसलिए बता दिया था फॉर्मूला, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन टेस्ट में क्वेश्चन आया हुआ था वो। ठीक है, चलो मुझे तो याद है फॉर्मूला, लेकिन याद करना नहीं तुम लोगों को फॉर्मूला। ठीक है, डोंट अप्लाई। फिजिक्स के खत्म होते होते +1 +2 में खत्म होते होते तुम्हारे पास 1000 500 1000 फॉर्मूले हो जाएंगे। कितने याद करोगे, है ना? तो डोंट रिमेम्बर द फॉर्मूलाज, है ना? हर फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, कंसेप्ट पे जोर दो बस। ठीक है गुनवीन? यस सर। ठीक है, चलो बस हो जाएगा ना अभी ये? ट्राई Yes, करना है इसको sir. ऐसे। यस सर। ओके Yes sir. सर हाँ जी
सर इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक तो नहीं नहीं। लग रही ना, क्योंकि ना डिस्टेंस इक्वल है ना टाइम इक्वल है। ना नो सर। इसमें इसमें एक काम कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, इसको ग्राफ से करके देखते हैं। अगर मेरे पास वीटी ग्राफ बनाए यहाँ पे, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है 0, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वीटी ग्राफ कैसा बनेगा? सर स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन 9 टू एक्स एक्सिस। 9 to और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v। कुछ टाइम मान लो t1 पे, t टाइम पे चलो मान लो, ठीक है। उसके बाद इसको t1 ही ले लो चलो। फिर डी एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट रिटार्डेशन है, 0 हो गया, 0 हो जाएगा, ऐसा ग्राफ बन जाएगा। फाइनल वेलोसिटी होगी इसकी 0। यहाँ पे एक्सेलरेशन है अल्फा, यहाँ पे रिटार्डेशन है बीटा, ठीक है। और इधर ये वाला टाइम मान लो t1 है, ये वाला टाइम मान लो t2 है, ठीक है। दिस इज एक्चुअली t1 एंड दिस इज t1 प्लस t2, दो टाइम्स हमने मान लिए यहाँ पे, राइट। तो अभी हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस, Distance upon total time. राइट। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस इस ग्राफ से कैसे आएगा? एरिया से Yeah. हाफ अंडर इनटू, द ग्राफ। हाँ, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। बेस कितना है? t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाय टाइम T1 T1 plus T1 plus T1 plus t1 प्लस yes sir, Yes. yes sir। बड़ी जल्दी हो गया। आंसर क्या है इसका? सर V v by v by 2 d बार है सर। v by 2 ऐसे, ठीक आ गया। ठीक है, नाइस सर। चलो जी, से ग्राफ से भी कर सकते हैं मतलब ये क्वेश्चंस? बिल्कुल कर सकते हैं। यू गाइस आर फ्री टू यूज एनीथिंग, नो वन इज वाचिंग योर रफ शीट्स। Question number 8. Nimrat, नो सर। Nimrat, why you are late? Question number 8, 9. 9 है सर। 9 में a particle initially moving with velocity u is subjected to retarding force such that deaccelerate. ये deacceleration का उसका equation दे रखा है, v instantaneous velocity from to rest. मैंने dv by dt लेके इंटीग्रेशन यस सर, वैसे ही होएगा। वरुण, ओके सर। ये इनफैक्ट क्वेश्चन था शायद एक उसमें जिसमें 6.25 कुछ करके वैल्यू थी, यस सर। है ना। तो एक्सेलरेशन को dv by dt पुट करो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे वरुण? सर v की वैल्यू पुट कर देंगे सर। हैं? v निकाल लेंगे सर पहले हम। कहाँ से निकालना है v को? सर वो इक्वेशन से सर। कौन सी इक्वेशन? सर अबे इंटीग्रेट करेंगे इधर। ओके सर। लिमिट्स बोल जल्दी जल्दी, 5 सेकंड। सर u है सर, एक तो u v है सर, इधर तो u एंड v। u and v, सर नो u एंड 0 है सर। Zero. u to 0 from Yes, 0 to t। yes sir। ओके सर। You guys should be mentally present. Okay, question number 10. यस सर, 10th है। यस सर, ये भी है। सर ग्राफ वाले नहीं होते क्वेश्चन। नो सर, हो गया था ये। ये तुम लोग को याद है पिछले टेस्ट में, इससे पिछले टेस्ट में मतलब आया था, ऐसा क्वेश्चन डाला था मैंने।
यस सर आया यस Yes, सर sir. ग्राफ ही हम गलत देख रहे इक्वेशन हैं। ऑफ लाइन तो लगनी सॉल्व चाहिए करने इसमें। वाला था। हाँ सर स्ट्रेट लाइन की ऐसे सर इक्वेशन 2-3 क्वेश्चन है सर, एक आगे भी है Yes, सर sir. 31st सेम Yes, क्वेश्चन sir. आगे Yes, ऐसा भी ही। है। ऐसे 41 दो हैं ये रिपीट हो गया मेरे ख्याल है ना क्वेश्चन। नो सर Yes. रिपीट नहीं हुआ सर, Repeat स्टेट सर नहीं हुआ में। sir. ऑप्शंस सर अलग वो है। वाला क्वेश्चन चेंज ऑलमोस्ट है सेम ओके ही। ओके ठीक है, ऑप्शन चेंज देखते हैं। 9 shows the okay figure shows the variation of the velocity with position x, which of the graphs correctly represent the acceleration with x. ओके ना ये दिव्यांशु जल्दी बोल दे, इसका इक्वेशन बता दे मेरे को स्ट्रेट लाइन की। Y is equals to mx plus c. बता जरा इसकी इक्वेशन। y is equal to mx plus c पुट कर दे। y क्या है? Sir, v is equal to is equals to v m क्या naught. है? m क्या है? मास। Sir, slope. स्लोप ओके, कितनी है स्लोप? Sir, x naught minus 0. क्या बोल रहा है? Sir, v naught minus 0 upon x naught minus 0. अगर तेरे हिसाब से तो v नॉट माइनस 0 अपॉन x नॉट माइनस 0, ये तो स्लोप पॉजिटिव हो गई। इस ग्राफ की स्लोप पॉजिटिव है? नेगेटिव है। नेगेटिव है माइनस y2 माइनस y1 होता इट इज माइनस v नॉट बाय x नॉट। डेल्टा y कितना है? 0 माइनस v नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा x कितना है? x नॉट माइनस v नॉट, सॉरी x नॉट माइनस 0। इट इज माइनस v नॉट बाय x नॉट। x में क्या है? x ही है, प्लस c कितना है? v naught. v नॉट। है तो मेरे पास v की इक्वेशन आ गई विद रिस्पेक्ट टू x। अब मुझे एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या होता है? v into dv by By dx. v की इक्वेशन यहाँ से उठा के डालो, माइनस v नॉट बाई x नॉट इंटू एक्स प्लस वी नॉट इंटू dv by dx। इसको डिफरेंशिएट करके निकालते हैं। dv by dx बोल दे डिफरेंशिएशन। Minus v naught upon x naught. बस, तो माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट। तो मेरे पास क्या आ गया? तो इसे Acceleration. सिंपल तरीके से भी तो कर सकते हैं कौन सा सिंपल? सर, लॉजिक लगा के। लॉजिक में उलझ जाओगे। नहीं Logic- सर, हो रहा था। लॉजिक लगा के देखो, मैंने कर भी तो बिना सकते हैं, सोच के ही कर दिया। कर तो सकते हैं लॉजिक लगा के, गलत नहीं है। लेकिन क्या होता है, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लॉजिक में, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव में कंफ्यूजन बहुत हो जाती है इसमें। सर ये मेथड नहीं पता लगा, बाकी तो लॉजिक से तो हो गया था। चलो ठीक है, तेरा लॉजिक से हो गया तो अच्छी बात है। सर इससे सर एक्सेलरेशन आ जाएगी फिर। तो यहाँ पे हाँ तो एक्सेलरेशन और वही तो चाहिए। देख क्या आ गया, देख v नॉट स्क्वायर अपॉन x नॉट स्क्वायर इंटू x प्लस यस नहीं प्लस नहीं माइनस माइनस v naught स्क्वायर अपॉन x नॉट। बन गई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, नहीं बन गई? दोबारा यस सर बन गई है। बन गई। दिस इज y इज इक्वल टू mx अच्छा माइनस, ओके ओके जिसमें y में a है, x में x ही है, और m की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव इसमें सर पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। और c क्या है, प्लस या माइनस? माइनस। तो नेगेटिव इंटरसेप्ट आना चाहिए। तो देख लो कौन सी ऑप्शन में नेगेटिव y इंटरसेप्ट है, और ग्राफ की स्लोप पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव पहले तो a ग्राफ तो हो नहीं सकता, a वाला b नहीं हो सकता, इसमें भी पॉजिटिव इंटरसेप्ट है। c वाले में नेगेटिव इंटरसेप्ट है, लेकिन Yes. स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है? c वाले में नेगेटिव नेगेटिव है, तो ये भी नहीं हो सकता। नेगेटिव d वाले में पॉजिटिव है पॉजिटिव पॉजिटिव स्लोप है, d वाले में क्या है, पॉजिटिव स्लोप है, नेगेटिव इंटरसेप्ट है। सही है? सर ये समझ नहीं आया मेथड। क्या चीज नहीं समझ में आई इसे? कौन सा? यही मेथड सर, ये कैसे किया मतलब? अरे मेथड नहीं, मेरे को पार्ट कौन सा स्टेप बता, कौन सा? सर आपने आगे मतलब कि y is equals to mx plus c लास्ट में जैसे लिखा है वो नहीं पता लगा कैसे इंटरप्रेट ये बोलना तो y is equal to mx plus c। देख इक्वेशन नहीं बनती दिख रही तेरे को? यस सर, बन रही है इक्वेशन तो। बन रही है ना? तो यहाँ से मेरे को दो चीजों की नॉलेज चाहिए। क्या क्या? एक तो ये स्लोप क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है? सर स्लोप पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, तो ग्राफ का जो एंगल है लेस देन 90 होना चाहिए। यस सर, लेस देन 90। इसका है लेस देन 90। यस सर है। ये y इंटरसेप्ट जो है वो नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव है सर। इसका नेगेटिव इंटरसेप्ट है कि नहीं है? नेगेटिव है सर। ठीक है सर। खत्म कहानी।
सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर इसमें आपने स्लोप नेगेटिव कैसे ली? माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट। स्लोप नेगेटिव नहीं ली मैंने, सेकंड स्टेप में ऊपर आपने ऊपर माइनस। ऊपर यस सर, यस। क्वेश्चन वाले मोर ग्राफ देन की। 90। अरे इसकी देखो, ये ना स्लोप इज लेस देन ग्रेटर देन 90। वो तो सर पता है, बट आपने माइनस कैसे लगा दिया? माइनस कैसे बस लगा? माइन स्लोप का फॉर्मूला बोलो। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई बोलो, इसमें क्या हो रहा है? यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक डेल्टा वाई बोलो। वी नॉट माइनस 0 बाय एक्स नॉट माइनस 0। डेल्टा वाई इज वी नॉट माइनस 0। यस सर। बाद वाला पॉइंट कौन सा है? ए पॉइंट बाद वाला है, बी पॉइंट बाद वाला है? बी। 0 पे- माइनस वी नॉट होगा। नॉट 0 माइनस, एक्स नॉट पे 0 है वेलोसिटी। x नॉट माइनस 0। ठीक है निवेदिता? सर नीचे वाला भी तो फिर मतलब नीचे वाला, अरे यार एक्स नीचे नॉट वाला, माइनस। नीचे वाले का वाई कोऑर्डिनेट 0 है, हाँ जी ठीक है। तो बाद वाला y2 ये है, y2 माइनस y1, y1 कोऑर्डिनेट है v नॉट। समझी? यस सर। सर हम्म, सर ये वाला मेथड हमने वीएक्स ग्राफ में लगाना होता है ना, मतलब क्योंकि उसमें कोई और मेथड नहीं है। हाँ मतलब लगा तो देखो यार, कहीं भी सकते हो, इसमें फर्क, ठीक है यस जैसे मर्जी कर लो, इसमें ये मेथड आसान रहता है। हाँ नितिश, तुमने लॉजिक से कैसे किया था? यस सर। बोलो। सर इसमें हमें पता लग रहा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है हमारे पास उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अच्छा, सर इसका मीनिंग हो गया कि जो उसकी एक्सेलरेशन है वो रिटार्डिंग मोशन हो रहा है सर उसका। मतलब कि अगर एक्सेलरेशन पहले 3 थी वो 2 हो जाएगी फिर 1 हो जाएगी सर। उसके अच्छा। बाद सर हमें बस नेगेटिव पॉजिटिव चेक करना था कि हमारे पास एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी सर। अगर हमारे पास v नॉट हमारे पास नेगेटिव आएगा सर क्योंकि उसका थीटा बड़ा है, तो सर हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो सर फिर मैंने उससे देख के किया था। गलत था सर लॉजिक? मेरे को थीटा वाला तेरा कंसेप्ट समझ नहीं आया। सर जैसे हमारे पास हमने v नॉट का देखनी है कि v नॉट पॉजिटिव है या नेगेटिव है सर। v नॉट तो हमारे पास नेगेटिव आ जाएगी, वेलोसिटी नेगेटिव मतलब का है? वो स्लोप की बात कर रहा है ना, स्लोप स्लोप की नेगेटिव आ बात कर रहा हूँ जाएगी। सर। स्लोप स्लोप किसकी स्लोप? वेलोसिटी की सर। वेलोसिटी की स्लोप होती है? There is किसी graph. ग्राफ की स्लोप होगी ग्राफ ना? की स्लोप कह रहा है फिर सर। एक्सेलरेशन आएगी नहीं। जस्ट Slope थिंक, से। अरे तुम लोग ना रट्टे मारने में इतने तेज हो ना। मुझे एक बात बताओ, ये vx ग्राफ है, उसकी स्लोप एक्सेलरेशन बताएगी? Yes. नो सर, एक्सेलरेशन का नहीं गलत देखा सर गलत। इससे। नो सर। सर इसने कहा है कि स्लोप, ये जो स्लोप है इसकी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगी रिटार्डेड मोशन के लिए। यस सर, यस सर। Yes sir. हाँ नहीं, ये कौन ये बोला ऐसे था? कह रहा नहीं है। बीच में Yes, कोई sir. बोला था, कौन बोला था? ये दिव्यांशु बोला था। यस सर, सर V- मैं कह रहा था यस गलत है। एक्सेलरेशन इसकी स्लोप, vx ग्राफ की स्लोप नेगेटिव है। अच्छा फिर नितिश आगे। सर सर इससे हमें मतलब ये पता लग सर सिंपल बात है सर, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है सर उसकी वेलोसिटी कम हो जा रही है। अच्छा सर मतलब कि एक्सेलरेशन डिक्रीज होगी सर। इसमें सर अगर नीचे हम ऑप्शंस देखें, पहली ऑप्शन ऐसे ही कम हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक है सर एक्सेलरेशन बढ़ रही है ठीक है। सर। ऑप्शंस करना, उसके बाद सर ये वाली ऑप्शन बचती है बी, और B यस और D सर, बचती है, चलो ठीक है। सी वाली फिर हाँ कट हाँ, B और D जाएगी, बचती सी है वाली फिर। फिर कट जाएगी सर। हाँ हाँ सर आगे बी और बोल। डी में डिफरेंस बोल रहा हूँ सर। हाँ B सर और बी D और में डी कैसे? में डिफरेंशिएट करने के लिए बस मैंने स्लोप देख ली। हाँ हाँ बताना मेरे को, कैसे स्लोप देख ली? B और D वाली में से कैसे पता लगा कि D वाला है, B क्यों नहीं है? हाउ डिड यू एलिमिनेट B? सर मैंने ऐसे करके बी आंसर कर दिया। क्योंकि रिटार्डेशन हो रही है और वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। ऐसे वेलोसिटी पॉजिटिव है तो रिटार्डेशन में हाँ। Yes, yes. Now you are right. Acceleration is equal to, यहाँ पे देखो ये रिटार्डेशन हो रही है। एक तरीका और मैं तुम लोग को यही बताता हूँ, A is equal to V dV by dx.
ठीक है। एक्सेलरेशन का जो साइन है वो हमें कैसे पता लगेगा? एक्सेलरेशन का साइन हमें इन दो टर्म्स के साथ पता लग जाएगा। हमें वेलोसिटी पता है पॉजिटिव है, वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है। dv by dx क्या चीज है? इस ग्राफ की स्लोप, इस ग्राफ की स्लोप है जो कि क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव। एक्सेलरेशन इज नेगेटिव इनटू पॉजिटिव, दैट इज नेगेटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव आनी चाहिए। यस सर। क्या आनी चाहिए? नेगेटिव आनी चाहिए। मतलब ग्राफ जो बनेगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। एंड एक्सेलरेशन इज रिड्यूसिंग, मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, ठीक है। तो इसलिए वो कैसे पता लगा एक्सेलरेशन इज रिड्यूसिंग? सर क्योंकि जो वेलोसिटी कम हो रही है डिस्टेंस के साथ, यहाँ से यस, देखो वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है, तो यहाँ से भी हम मैथमेटिकली भी देख सकते हैं वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, बट dv by dx क्या हो रहा है? कम हो रहा है, बढ़ रहा है? कांस्टेंट है। Yes, it is constant. Constant. dv by dx is constant and velocity is decreasing. So therefore, acceleration is decreasing. So it is negative and decreasing. Magnitude decrease हो रहा है और negative sign में, तो ग्राफ जो बनेगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसा बन जाएगा। Acceleration decrease भी हो रही है और क्या है? कम भी है। यार ये सर dv by dx कांस्टेंट कैसे? dv by dx क्या चीज है? इसकी स्लोप है ना, इसकी स्लोप कांस्टेंट नहीं है? यस सर, ठीक है, तो कांस्टेंट हो गया। ओके सर। इसमें सी ऑप्शन कैसे एलिमिनेट होगी ये वाले मेथड से? सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, अरे यार नीचे हो जा। सी ऑप्शन में एक्सेलरेशन की का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है ना। पहले सपोज यहाँ पे 1 था, यस सर, -1 ले लो, फिर यहाँ पे 10 हो गया, -10 है ना, बढ़ रहा है ना। ओके, नेक्स्ट। वी आर स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन ईच क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं, ढंग से हो जाएगा। 11th किसने किया था? 11th किसने किया? सर मैंने देखो किया, मेरा ये आंसर क्वेश्चन सही जो था। था, मैं बताता हूँ, एक मिनट रुको, सुनो। ये जो क्वेश्चन था, दिस क्वेश्चन, ये फर्स्ट गो में छोड़ने वाला था, बट ये क्वेश्चन तुम लोगों को पता है 15 सेकंड में हो जाएगा। ऑप्शंस देख के हो रहा था सर ये। ऑप्शंस देख के भी ठीक है, बट सर मैंने ऑप्शंस देख के थोड़ा लगाया पर फिर किया नहीं, मैं क्या गलती देखो ना हो जाए। अगर मैं दोनों की इक्वेशंस बनाता हूँ ना, मैं अगर दोनों के इक्वेशन बनाता हूँ, S1 is equal to, a body is moving, रेस्ट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट p -1 सेकंड्स, तो u, ठीक है, चलो हाफ एक्सेलरेशन इनटू p -1 का सर स्क्वायर। इसमें nth इक्वेशन लगेगी या नहीं? नहीं, डिस्प्लेसमेंट इन नहीं फर्स्ट। सर, यही यस सर, अभी तो यही लगेगी। अभी तो यही लगेगी। उसके बाद S2 क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन p सेकंड है, तो हाफ इनटू a इनटू p स्क्वायर है। यस सर, यहाँ तक तो हो गया। अब दोनों को ऐड कर लो, S1 प्लस S2, हाफ a कॉमन आएगा, इसको ऐड जब करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? p स्क्वायर, ये, और इसका क्या आएगा? प्लस p स्क्वायर प्लस 1 minus 2p. -2p. This comes out to be half a into 2p square minus 2p plus 1. यहाँ से 2 बाहर निकाल लेते हैं, हाफ a, इधर से 2 कॉमन लो, तो p स्क्वायर माइनस p प्लस हाफ। क्या करेंगे हम यहाँ पे? एक प्लस 1 एक -1 जोड़ दो इधर। सर अभी ये कैसे पता लगेगा +1 और -1 जोड़ना है? यस सर, ऐड भी क्यों किया? मत जोड़ो, हाफ आ गया। अब करना पड़ेगा कुछ, अब कर लो सर, एलसीएम कर लेंगे। ठीक है, अब लेना पड़ेगा एलसीएम, लेंगे तो फिर तो वही आ गया। यस पता ही चलेगा सर। हाँ वही है ना, जैसे तभी तो मैंने बोला था इसको फर्स्ट गो में तो छोड़ना पड़ेगा, नहीं चमकेगा, बाद में थोड़ा हिट एंड ट्रायल से होगा, ये हिट एंड ट्रायल से होगा। ऑप्शंस हैं, है ना, जैसे तुम लोग, अब ऑप्शन है S1 प्लस S2 मैंने उठाई, उसको करके देख लिया, राइट। अब
अरे ऑप्शन ही तो किया मैंने भी जागृति, ऑप्शन S1 प्लस S2 मैंने उठाई, पहली ऑप्शन उठाई है मैंने, राइट? तो उसको ऑप्शन ओके को सर, हमें आप करके देखना ऑप्शन पड़ेगा। से कर रहे हो? हाँ हाँ, ओके सर, मेरे को लगा सर ये पता नहीं क्यों इसका कर डायरेक्ट दिया। कोई फॉर्मूला नहीं है सर कि उससे फॉर्मूला कर क्यों है? ये तो कोई भी रैंडम चीज है, हर एक चीज के लिए थोड़ी फॉर्मूला होता है यार, तुम लोग हर एक चीज के लिए फॉर्मूला ढूंढने लग जाते हो। सर इसमें प्लस माइनस 1 करेंगे फिर आंसर कैसे आएगा बताना एक बार। यहाँ पे मेरे पास +1 था, इसमें +1 -1 करेंगे। मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन दिस nth सेकंड? nth सेकंड में s nth, ये n है, क्या आएगा? प्लस a by A by 2, 2n minus 1 2n minus 1 2n minus 1, n minus 1, 2n minus 1, n क्या है? p square p square minus p minus plus p 1. plus 1 minus p minus p plus 1, plus 1. 2n नहीं लगेगा minus साथ में 1, आगे। 2n minus 1, ये आ गया ना? Yes sir. इसको खोलो जरा, Okay sir. क्या आएगा? 2p ठीक है square सर, minus 2p, हाँ प्लस ठीक 1, है सर, वही आ गया। Okay. ठीक है, ओके सर। सर ये 2 नहीं लगेगा आगे एस nth में, जो यहाँ पे 2 था नीचे वाली इक्वेशन का, ऊपर नहीं जाएगा वो? अरे इसको मैच करो ना, यही तो आ गया। कौन सा 2? ये रहा, ये इक्वेशन सेम आ रही है, 2p square minus 2p plus 1। हाँ जी यही आ रही है। ठीक है सर। Yes sir. ठीक है, सर मतलब इसको ऑप्शन से ही करना पड़ेगा फिर? हाँ हाँ ऑप्शन सी करना पड़ेगा इसको, तो एक बार दोनों की हमें इक्वेशंस बना के देखनी पड़ेंगी और मैच करनी पड़ेंगी। Okay sir. ओके नेक्स्ट। नो सर, नो सर, ये तो पिछली बार वाला ही है सर ये तो पिछली बार करवाया राइट था। राइट राइट, थैंक गॉड यू रिमेम्बर। Yes sir. क्वेश्चन नंबर 13। नो सर, सर 14, नो सर, सर 15, नो सर, नो सर 16, ये नो सर, नो सर, 17, नो नो सर, सर, 18, No sir. नो सर, नो नो सर, सर, यस सर मेरा है 16 कौन सा? 16 कौन सा वाला? 18? 16 सर। अरे यार कहाँ पहुंच गए? फिफ- 15 या 16 टाइप कर दिया करो इधर। सर 16 बोल रही है। अभिषेक को एंट्री चाहिए। ओके सिक्सटीन में देखो क्या हो रहा है, ये देखो, ये तो टाइम है, चलो एक एक सेकंड बढ़ रहा है टाइम, और डिस्प्लेसमेंट कितनी बढ़ रही है देखो, इसके पोजीशन पहले -2 से, इधर डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में? 2 +2 हुआ इधर, फिर कितना हो गया? +6 हो गया, फिर +10 हो गया। इज दिस यूनिफॉर्म? No sir. सर 4 का गैप ही तो है सर, नो सर, क्या क्या क्या? गैप तो 4 मीटर पर सेकंड का ही है सर। दोबारा बोलो। गैप तो 4 ईच का, ये तो यूनिफॉर्म नहीं होगा वो। अरे यूनिफॉर्म कहाँ है? देखो अगर गैप 4 का होता सारे, ये सर 4 के गैप तो यहाँ पे। अगर देखो सेम गैप्स होते यहाँ पे, इधर 0 होता, फिर इधर 2 होता, फिर इधर 4 होता, फिर सारे +2 हो रहे होते, तो दिस वाज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, इधर क्या है? पहले वेलोसिटी उसकी 2 थी, मतलब 2/1, फिर वेलोसिटी उसकी 6 हो गई, फिर वेलोसिटी उसकी 10 हो गई, है ना? दिख रहा है? वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस कितना तय हुआ? 2, टाइम कितना लगा? 1। इधर डिस्टेंस कितना तय हुआ? 6, इधर टाइम कितना लगा? 1। तो यहाँ पे वेलोसिटी 2 है, यहाँ पे वेलोसिटी 6 है, यहाँ पे वेलोसिटी 10 है, तो कुछ भी नहीं है। Uniformly accelerated है। सर यूनिफॉर्म तो है सर। Non-uniform. सर नॉन यूनिफॉर्म है। Uniformly accelerated बोल रहा है। नहीं सर, नॉन यूनिफॉर्म है इसलिए। नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म ही है सर ये तो। सर पहले 2 है, फिर 6 है, फिर 10 है। अरे यार नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहाँ है?
यहाँ पे Yes, वेलोसिटी नॉन कितनी इंक्रीज हुई? यूनिफॉर्म इधर सर वो वेलोसिटी ऐसे कह रही है कि इनका डिफरेंस तो दोनों में yes, 4 sir. 4 ही है। वो सर इनका डिफरेंस तो देखिए। हाँ, तो वो उसका कह रही है कि उसी हिसाब से वो यूनिफॉर्म है। अच्छा सर अच्छा। फिर वो तो एक्सेलरेशन नहीं होगी सर यूनिफॉर्म। सर मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म ही है सर। मोशन नॉन Yes. यूनिफॉर्म है, दैट इज डेफिनेटली ट्रू। यस सर। मोशन नॉन यूनिफॉर्म कैसे है सर? इसमें फिर 2 मीटर पर सेकंड, फिर 6 मीटर पर सेकंड, फिर 10 मीटर पर सेकंड। निवेदिता, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म मोशन? एक्सेलरेशन 0। कांस्टेंट वेलोसिटी इज द यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो सर इंक्रीज हो रही है, ठीक है। नॉन इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली ना। एक्सेलरेटेड है, ठीक है। तो सर अगर इसका हम आंसर ऐसे देखें है, एक्सेलरेशन से तो फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेट हो सकता है ये। इसका आंसर क्या दिया हुआ है? नॉन सर सी यूनिफॉर्म ऑप्शन ही सर है। सी ये ऑप्शन। ऑप्शन ही है। सर हम्म सर अगर इसका ग्राफ बनाए तो सर वो स्लोप Yes, वाला बनेगा sir. या स्ट्रेट लाइन सर? सर स्ट्रेट लाइन बन रहा है इसका ग्राफ, मैंने भी लिखा था बना के। यस सर, स्ट्रेट लाइन पर मैं उस बन कारण रहा कंफ्यूज हो गया है। था। किसका ग्राफ? नेगेटिव एक्सटी? यस सर, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो अरे पहले एक्सटी का नेगेटिव में एक्सटी का होगा। ग्राफ क्या पता नहीं क्या तुम लोग ना कैसे ग्राफ बनाते हो। एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगा इसका? यस सर स्लोप बन रहा है सर मेरा तो। यस सर। सर मेरा स्ट्रेट लाइन बन रहा है। द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, यहाँ से पोजीशन उसकी चेंज हुई +2, यहाँ पे वेलोसिटी आएगी। हेलो। इट शुड बी, हाँ यार स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना। स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। कब Yes, बनेगा? स्लोप बनेगी एक्सटी ग्राफ ऐसा है, लेकिन सर स्लोप बनेगा। इसमें डिफरेंस इधर भी 4 है, इधर भी 4 है। और सर एक्सेलरेशन दोनों केसेस में 2 ही आ रही है। 2 नहीं 4 आएगी। यस सर 4 आएगी। यूनिफॉर्मली 4 आएगी। एक्सेलरेटेड बन रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है पर। उन्होंने सर मोशन बोला, मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म ही है। सर उन्होंने लिखा हुआ है नॉन सर मोशन यूनिफॉर्म तो नॉन कॉमा यूनिफॉर्म ही है एक्सेलरेटेड पर है सर। एक्सेलरेटेड है। यस सर। सर दोनों बातें अलग सर अलग ओह हैं। मोशन अच्छा 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 नॉन अच्छा। यस यूनिफॉर्म सर है। आप आपने गलत। Which पढ़ी of नहीं the थी ये following चीज? is motion यस सर। correctly? Uniform and accelerated. हाँ सर सर, मोशन नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म नॉन एक्सेलरेटेड है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेटेड भी Yes, है। yes, yes, you are right. यहाँ पे comma है. It is asking about motion. यस सर। यस तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। हाँ ठीक है यार, मैं भी सोची गलत यस चल सर। गया। यू आर राइट, ठीक है। सर इसका ग्राफ तो स्लोप ही बनेगी ना सर? स्ट्रेट लाइन बन रही है एक्सटी ग्राफ। मेरे को जरा ना दिव्यांशु तो बना के भेजना इसकी ना स्ट्रेट लाइन ग्राफ पेपर पे, फिर देखते हैं तेरा कैसे बन रहा है स्ट्रेट लाइन, है ना। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 15 भी है खुशबीर। ठीक है। Constant force acts on a body of mass 0.9 kg at rest. Initial velocity rest दे रखी है उसकी 0 दे रखी है, 10 seconds दे रखा है, mass दे रखा है। The body moves a distance of 250, magnitude of the force. Acceleration निकाल लो, उसको mass से multiply करो। F equals to ma। Acceleration निकाल लेना खुशबीर एंड मुस्कान। डिस्टेंस दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, टाइम दे रखी है, तो दो इक्वेशंस लगेंगी यहाँ पे। ओके यस सर। सर हाँ जी, सर इसे डायरेक्टली डायमेंशन में तो नहीं ना पुट कर सकते? क्या डायमेंशन जैसे सर MLT-2 सर इसकी डायमेंशन है सर, उसमें ही पुट कर दे। ओ वैसे यार तो सर हद आ होती नहीं है, रहा वैसे। हद है यार 2.25 आ रहा। वरुण। कुछ भी वरुण, है ना, कुछ भी। ये सॉरी सर। एटीन्थ
No, sir. नो सर No, sir. 19 Yes. Yes. Yes, sir. 19 बाद में करते हैं, ओके सर। ये लंबा है थोड़ा सा क्वेश्चन। 19th जो है क्वेश्चन, इट इज टाइम टेकिंग। ठीक है, तो इसमें 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। 19th बता दो। कौन सा? 19th। अभी मैंने क्या बोला निवेदिता? सर मैंने नहीं बोलना, ये अर्शिया ने बोलना है। अच्छा अर्शिया ने बोला। अर्शिया तो फिर रुको, बाद में बता कराओगे? बताऊंगा, मैंने कहा लास्ट में करते हैं, रुक जाओ, थोड़ा टाइम लग जाएगा उसको। 20th है। 20th यस सर। सर तो हो गया था तो। में वो तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो निकल रही है पर डाउनवर्ड्स अपवर्ड्स में कंफ्यूजन हो रही है। यस सर, ये कैसे पता लगेगा? क्या बस कैसे पता लगेगा? तो डाउनवर्ड्स है कि अपवर्ड है? सर आंसर तो आ गया। एक्सेलरेशन तो सर सर आप करके दिखा दो सर सारा। आंसर तो निकल गया पर डाउनवर्ड्स अपवर्ड्स में कंफ्यूजन हो ओके रही है। ओके, सबको सिर्फ इसमें प्रॉब्लम है, डायरेक्शन नहीं में, सर, हो भी नहीं रहा। पूरे में आंसर भी problem है निकल सर। रहा था। मैग्नीट्यूड भी नहीं आया। ओके, द बॉल इज Yes. ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम द हाइट 10 मीटर। 10 मीटर से बॉडी को फ्लोर पे ड्रॉप किया यहाँ पे, तो उसकी Yes. वेलोसिटी कितनी होगी सर यहाँ पे? कोई वैल्यू होगी सर। उसकी v1 वेलोसिटी जितनी स्ट्राइक करे कोई वैल्यू होगी। वाह, √2gh √2gh रूट ऑफ 2 into 10 into 10, ये उसकी वेलोसिटी आ जाएगी। 10 अब वो जब रीबाउंड करेगा इस किसी वेलोसिटी के साथ, इट विल नॉट ऑब्वियसली रीबाउंड विद v1 वेलोसिटी। क्यों, कैसे पता लगा? क्योंकि वो पहुंचा कहां तक? वो पहुंचा सिर्फ 2.5 तक। Yes, sir. 1 वो Yes. 10 मीटर तक वापस पहुंच ही नहीं पाया। मान अगर वो 10√2 वेलोसिटी के साथ रीबाउंड कर जाता तो वापस वो 10 मीटर तक पहुंच जाता। ऐसा नहीं हुआ। वो कितनी वेलोसिटी के साथ रीबाउंड करेगा? v2 के साथ, ताकि वो सिर्फ 2.5 मीटर तक ही पहुंच पाए। और v2 कितनी होगी? रूट ऑफ, यहाँ पे आएगा h1 √2gh2, दैट इज रूट ऑफ 2 into 10 into 2.5। 5√2। 5 Yes, sir. यहाँ तक तो आ गया। ठीक है, तो मेरे पास वेलोसिटीज आ गई दोनों। नाउ वी हैव टू फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन। उसने टाइम दे रखा है। व्हाट इज द फार्मूला फॉर एक्सेलरेशन? Total change in velocity velocity डेल्टा v on अपॉन 2.5. t फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल माइनस वेलोसिटी इनिशियल अपॉन इनिशियल टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड्स। प्लस है, पॉजिटिव। तो प्लस Positive. 5√2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड्स -10√2 नेगेटिव। माइनस 10√2 Yes. डिवाइडेड बाय टाइम। 0.01 सेकंड इसको सॉल्व करना और आंसर प्लस में आएगा माइनस में आएगा? प्लस प्लस में आएगा। Plus में एंड प्लस कौन सी ऊपर आ डायरेक्शन है? जाएगा। ऊपर को या Upward. डाउनवर्ड? अपवर्ड्स। Okay, so वैसे तो Okay, इस sir. इसमें भी दिया होना चाहिए था डायरेक्शंस। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं। ठीक है, Yes. yes sir. चलो ठीक है। हाँ गुनवीन, बिल्कुल। इसमें √2 की वैल्यू फिल करनी पड़ेगी तो आंसर आएगा ना? हाँ हाँ, अप्रोक्सीमेट निकाल लेना, कोई बात नहीं। सर आंसर 9.8 आंसर बहुत दूर दूर है। जाएगा। 9.8 से डायरेक्ट आ जाएगा। हाँ ठीक है, 9.8 ले लो। 9.8 से भी थोड़ी सी अप्रोक्सीमेट करनी पड़ेगी। ठीक है कोई बात नहीं, आगे तुम कर लोगे, इसके बाद की तुम्हें जरूरत नहीं। नेक्स्ट 21. व्हाट? सर इसमें 21? ये हो रहा है। यस सर, ये तो होगा। सर इसमें सर एरर 0.6 आ रहा है। 0.4 डायरेक्टली आएगा सर। सर उसका अंडर रूट नहीं सर, सर अंडर रूट नहीं किया इन्होंने रूट अंडर रूट तो सर 0.4 डालो। y is equal to 0.4 root का ab। 0.2 दिव्यांशु जरा इक्वेशन बताना, एरर कैसे निकलेगा? सर डेल्टा y is equal to क्या करेंगे? y अच्छा सर 0.2 upon 1 डेल्टा y अपॉन y। यस हाँ, तो डेल्टा a by a अपॉन प्लस डेल्टा b by b। b by b डोंट टेल मी टू सॉल्व दिस। y की वैल्यू क्या है? रूट ab। ये निकालना रूट ab। डेल्टा a पता है 0.2 है, a पता है, डेल्टा b पता है, b पता है,
डेल्टा वाई निकाल लो। पावर रूल भी लगेगा। सर डेल्टा वाई सर वो आ रहा है 0.6। दिव्यांशु डोंट आस्क जो कैलकुलेशन मिस्टेक्स हैं वो तुम्हारा धर्म है, तुम लोगों को खुद करना है कैलकुलेशंस। आई विल नॉट बी सर सॉल्विंग करना योर नीट मतलब पेपर। सर करना मतलब ऐसे ही सर है ना। इसने करना है इसलिए। 0.6 तो निकाल दिया, उसके बाद सर इसने डेल्टा वाई बाय वाई की वैल्यू निकाली है, उसके बाद डेल्टा वाई की वैल्यू वाई, निकाल के हाँ रूट करना है। उसने सर वाई रूट की से वैल्यू मल्टीप्लाई निकाल नहीं डेल्टा किया। वाई। इसने यस वाई से मल्टीप्लाई नहीं किया है सर। डेल्टा वाई, हाँ वाई को इधर लेके जाएगा दिव्यांशु। 1.4 into 0 जितना भी है। यहाँ पे जो भी आएगा इंटू वाई करेगा, इंटू √2, मतलब वाई इज √2 इंटू ये चीज। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, हम डेल्टा y इक्वल्स टू y में वो नहीं कर सकते 1/2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा a बाय a प्लस 1/2। क्या 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 दोबारा बोलो। वो सर पावर रूल नहीं लगा सकते इसमें? पावर रूल, हाँ पावर रूल ही लगेगा। तो उसमें आपने 1/2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा a बाय a क्यों नहीं किया? अच्छा किया नहीं? नहीं। नो सर, हाँ वो भी आएगा, मिस ठीक कर है, दिया। आएगा आएगा आएगा। तो सर फिर तो 0.15 आएगा आंसर उस टाइम पे वो सर करने के उसको बाद। मल्टीप्लाई भी करना है, मल्टीप्लाई करके 1.4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। वो लगता है। देखो जो भी मैंने लिखा था उसके आगे 1/2 आ जाएगा, ठीक है, इस रूट के कारण। ओके, उसके बाद जो भी आंसर आ रहा है, आंसर सही आ रहा है ना? यस सर। यस निवेदिता कर लेना इसको, समझ गई क्या करना है? यस यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 तो नो मॉड्यूल का ही है। सर। नो सर 23, नो सर नो सर 24, यस सर सर ये Yes, हो गया sir. था, बस एक डाउट है सर इसमें हाँ सर कि हमारे पास मेरी वैल्यू +5 आ रही है सर एंड वाले की, मेरी भी सर इनकी +6 आ रही है, मेरी भी +5 आ रही है सर, क्योंकि हमारे पास मैग्नीट्यूड तो हाइपोटेन्यूज होगा ना सर। मेरी +6 आ गई सर, आगे वाली नहीं आ रही। ये वन ऐड किया तूने? सर हमारा नहीं तो सर कुछ ये भी नहीं आ किया। रहा। ठीक है सर, बाकी तो हो गया था। चलो सर अभी बताना, देखते हैं, लेट्स सी, मेरा लेट्स। कुछ नहीं आ हाँ रहा। हाँ ठीक है ठीक है, मैं तो उसका मुझे समझ गया था, वो वन ऐड नहीं किया होगा उसने। ओके चलो देखते हैं, हमें फाइंड करना है ए से बी, ये बंदा गया, सो टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं करना पहली बार। ओके, ए से लेके ए तक, ए कहाँ है पॉइंट? ये रहा, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, पहले तो ये पूरा एक चक्कर है, मतलब पूरा चक्कर नहीं है, एक चक्कर का पार्ट है। कितना एंगल है ये वाला एंगल यहां से लेके यहां तक कितना होगा? 217। 180 + 37, यस ठीक है, कितना आ गया? 217 एंगल है। ओके, तो 217 डिग्री का ये एंगल है। तो अगर पूरा एंगल होता, मतलब 360 होता, तो चक्कर होता 2 पाई × r। r कितना है? ये 4। एंगल है 217, तो डिस्टेंस कितना होगा? 2 पाई × 4 डिवाइडेड बाय 360 × 217। 362 pi r. एक्सक्यूज मी ठीक है, सर, तो दिस, हाँ जी, इसमें रेडियस 3 भी तो है सर, ई पॉइंट पे देखना। अरे आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं उस पे, थामा थामा, ठंड रखो। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये सिर्फ हमने A to C का देखा अभी, ये वाला। उसके रिपीट बाद करना है, रिपीट करना सर ये वाला सर। अरे यार सर एंगल ये फाइंड किया हमें हमने। 10th में भी तो था यस सर, फॉर्मूला। लेंथ ऑफ आर्क सर लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला निकालना है, यस तो सर। लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। by सर r। हमें भी था। 360 अरे × 2 हाँ pi हाँ r। ठीक है ठीक है ठीक है, भावुक हो जाते हो तुम लोग। तो A to C, तो A to C यहाँ पे एंगल कितना आ रहा है? टोटल 217। तो 360 के लिए 2 पाई r, 217 के लिए हमने टोटल लेंथ निकाल ली, ये वाली। ओके, अब अगला C to D डिस्टेंस है, जो कि तुम लोग भूल गए। ये वाला टोटल रेडियस है 4, ये वाला रेडियस है 3। अरे तो कितना बचा? ये 1। तो C to D कितना है? फिर D to E, ये छोटे सर्कल का पार्ट है जिसका रेडियस है कितना? 3। अब उसका ये लेंथ निकाल लेंगे हम। ये वाला एंगल कितना होगा?
53 डिग्री। 53 D2E के लिए वही निकाल लेंगे। अगर एंगल 360 तो 2 पाई इंटू 3, अगर एंगल 53 डिग्री तो 2 पाई इंटू 3 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 53। यस सर। ये D2E साइड आ गई, D2E लेंथ आ गई। लास्ट बची E2A। E2A इज हाइपोटेन्यूज ऑफ 4 and 3, तो कितना होगा? ये is 5। ये जितने भी आए 1 2 3 and 4, the total distance is 1 plus 2 plus 3 plus 4। बी ऑप्शन आ जाएगी सर। बी ऑप्शन। हाँ जो भी आएगी। ठीक है जी। यस सर। सर बस थोड़ा सा A to B में वो नहीं लगा सकते पाई आर, मतलब पाई आर बाय 2 सीधा, तो 4 2 पाई आ जाएगा। A to B में जैसे 4 2 पाई आ जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, एक ही बात है। ऐसे आ सकता है आंसर? अरे A to B आएगा ना उससे तो सिर्फ, वो तो पता है सर, A to B आएगा। तो उसके हाँ फिर तुम्हें देखो A to B, इसको अगर मैं मानता हूँ पॉइंट P, तो फिर A to B निकाल लो, फिर B to P निकाल लो, फिर P to C निकाल लो, सबको ऐड इन दी एंड तो करना तो वही है, आएगा सेम ही। फिर इसमें P to C कैसे निकलेगा फिर से? 37 ले लो एंगल, थीटा बाय 360 into 2 pi r। थीटा अपॉन ये 37 अपॉन 360 into 2 पाई आर हो जाएगा, तो उसमें P2C आ जाएगा सिर्फ, बात तो एक ही है। ओके, सिंपल लॉजिक। यस ठीक है, हाँ बिल्कुल निष्ठा। ये क्वेश्चन देखने में डरावना था, वैसे बहुत सिंपल है। यस सर है सिंपल, बस एंड में एक गलती कर दी, 1 ही नहीं ऐड किया। हाँ सिंपल यूनिटरी मेथड लगाया हमने। क्वेश्चन नंबर 25। आज तो आधा पेपर ही डिस्कस हो पाया, टाइम ही हो रहा है। यस सर 25 में है। नो सर हो गया था सर, ये हो सर गया ये था। 19.6 आ रहा है बट आंसर मोर की देन। स्टेटमेंट ही नहीं समझ आ रही सर मुझे तो। स्टेटमेंट ही नहीं समझा रही सर, ये ना मैंने डाउट भी पूछा था ग्रुप में एक बार। अच्छा, a man throws तो मुझे आता था। a man throws ball with the same speed vertically upwards। उसके पास बॉल्स हैं, तो उन सारी बॉल्स को वो वर्टिकली अपवर्ड्स फेंक रहे, जगलर टाइप है ना, तो सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड्स, वन आफ्टर द अनदर एट एन इंटरवल ऑफ 2 सेकंड, 2-2 सेकंड बाद बॉल को फेंक रहा है। व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द थ्रो सो दैट मोर देन 2 balls आर इन द स्काई एट द सेम टाइम। तो 2 गेंद हमेशा हवा में होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब जब वो पहली बॉल फेंकी, उसने पहली बॉल फेंक दी एट टाइम इज इक्वल टू 0 मान लो, वो हवा में चलेगी। एक और बॉल फेंकी उसने 2 सेकंड बाद, तो टाइम 2 सेकंड, 8 बजे पहली बॉल फेंकी थी, 8:02 पे दूसरी बॉल फेंक दी, वो भी हवा में है। 8:04 पे तीसरी बॉल फेंक दी। ठीक है, तो क्या होगा, जब वो तीसरी बॉल फेंकेगा, तब 2 बॉल्स जो है वो हवा में होनी चाहिए, राइट? तो तीसरी बॉल फेंकने से पहले फर्स्ट बॉल उसके हाथ में रिटर्न नहीं करनी चाहिए। ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? थर्ड बॉल फेंकने से पहले फर्स्ट बॉल उसके हाथ में वापस नहीं आनी चाहिए। अगर वापस आ गई तो हवा में सिर्फ एक बॉल रह गई। यस सर। वो चाहता है सर वो ऊपर जाती हुई होनी चाहिए। ऊपर जाती हुई मतलब फर्स्ट बॉल जो है वो ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, उसका फर्क नहीं पड़ता, जहां मर्जी जा रही है, बस हवा में है। सर उसके हाथ पे टच होनी चाहिए, हाथ में नहीं आनी चाहिए बस वापस। ठीक है, चाहे नीचे आ रही जहां मर्जी हो। हाँ, चाहे जहां मर्जी जा रही है, हाथ में नहीं आनी चाहिए। ओके सर, ठीक है। यस। अब क्वेश्चन समझ में आया? यस। ठीक है, अब लगाना दिमाग इस पे। ओके सर। ठीक है, दिमाग लगा के इसको ट्राई करना दोबारा, क्योंकि वैसे भी टेस्ट हमारा आज तो डिस्कस हो नहीं पाया सारा का सारा, है ना सर? तो मुझे लगता है एक और डाउट क्लास इसमें लगेगी, नेक्स्ट वीक में इसको खत्म करेंगे, राइट? तो एक सेकंड वरुण, रुक तो जा।
तो हम क्या Okay, sir, करेंगे, yes, एक sir, काम sorry. करते हैं 25 तक, आज हम यहीं तक छोड़ते हैं। इस क्वेश्चन को भी तुम लोग ट्राई करना। एक क्वेश्चन हमारा पहले भी बचा है, 19 उसमें तुम लोगों को ना मैं 19 उसमें भी हिंट देता हूँ तुम लोगों को, तुम लोग ट्राई करके आना उसको। ओके सर इसमें बस ये बता दो कि डिस्टेंस ट्रांसवर्स क्या है? ट्रांसवर्स क्या है? ट्रेवर्स्ड का मतलब ट्रेवल्ड, इट मींस ट्रेवल्ड। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, मैं हिंट दे रहा हूँ। दिस क्वेश्चन कंटेन्स द डिस्टेंस डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, A to B, Yes, sir. B to C, C to D. Yes, sir. कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, सब कुछ लिखना है आपके। फोटो अगर क्लियर नहीं होगी ना तो क्वेश्चन में भूल जाओगे कहाँ पे है ना क्या था। तो इधर 0 है, यहाँ पे एक्सेलरेशन F है, डिस्टेंस S है, देन इट कंटिन्यूज Yes, एट द sir. कांस्टेंट स्पीड। यहाँ पे मान लो उसकी वेलोसिटी हो गई v, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है तो यहाँ पे भी 0 वेलोसिटी है. v होगी। यहाँ पे टाइम दे रखा है t, इधर टाइम का पता नहीं, इधर डिस्टेंस का पता नहीं, इधर S1 की वैल्यू S दे रखी है, S2 है, इधर S3 है, इधर T1 पता नहीं, इधर T2 जो है वो T दे रखा है, एंड देन D एक्सेलरेट्स। यहाँ पे एक्सेलरेशन उसकी दे रखी है -f/2, और यहाँ पे S3 हमें ये दे रखा है। टोटल डिस्टेंस जो है वो 15s है। तो आपको यहाँ पे 3-4 बार इक्वेशंस लगानी पड़ेंगी, A to B, यस सर, फिर B to C, फिर C to D, सारे डिस्टेंसेस निकाल के। S1 तो चलो दे तीनों रखा को है, ऐड S2 भी निकाल लो। करके सर एक तीनों को ऐड करके 15 के इक्वल रखते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड, आपको यही करना है। S2 निकाल सर के, ऐसे ही S3 किया था। निकाल के, फिर S1 प्लस S2 प्लस S3 इज इक्वल टू 15s इक्वेट करके फिर आएगा आंसर इसका। मेरा तो सर 1/6 इसमें था। एक डाउट था। यस सर, सर इसमें ये जो टी स्क्वायर है ये हमारे पास बीच वाले टी की वैल्यू है, टाइम ही है? टी स्क्वायर कहाँ है सर जैसे एफ टी स्क्वायर है हर एक उसमें ऑप्शन में। हाँ हाँ, सर जो वो टी बस वेरिएबल, पेयर हो का टाइम जाएंगी टी है दोनों ना, ये साइड्स, बीच जो वाला टाइम ये। वेरिएबल वाला आपको, टी है। हाँ, जो क्वेश्चन में टाइम दे रखा है टी वेरिएबल, जो क्वेश्चन में वेरिएबल है वही वेरिएबल आंसर में, तो ये Yes, बीच वाला sir. टाइम है। हाँ ओके सर, ठीक है, ओके सर। ठीक है जी। Sir. चलो आज हम यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग ये 19th क्वेश्चन और 25th क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। Okay, sir. यस और फिर अगले ट्यूसडे हम अगले डाउट सेशन में इसको कंटिन्यू करते हैं और इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। ओके सर। Yes, sir. चलो जी।